आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल डीकेसी ऑनलाइन में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से। नॉन हिंदी पूछे जाते हैं। उनका चैप्टर का नाम है, कहानी का नाम है ठेस। ठेस कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक कारीगर, एक श्रमिक व्यक्ति किस प्रकार से अपना अपमान को सह नहीं सकता है और वो एक न एक रोज रूठ जाते हैं। उसी कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जो आज हम कहानी के आधार पर अनेकों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है, ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी का लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है? कहानी में मुख्य पात्र है एक कारीगर जिसका नाम है सिरचंद, जो सिलपट्टी बुनते हैं। उसी का कारीगरी का वो अपना कारीगरी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहानी का मुख्य पात्र कौन होंगे? तो सिद्धचंद होंगे। चलिए हम इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? इसका ऑप्शन नंबर 2 बी होगा सही। क्या होगा? बी। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे 3 पर। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है, सवाल नंबर 3 में सिरचंद क्या काम करता है? तो सिरचंद क्या काम करता है? तो वो कारीगर है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 4 में। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है, सिरचंद किस चीज का कारीगर था? सिरचंद किस चीज का कारीगर था? तो वो था कपड़ा बुनता है। क्या बुनता है? कपड़ा बुनता है, जो ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 5 में। सवाल नंबर चलेंगे 5 में। सिरचंद को किस बात से ठेस लगी? ठेस माने अपमान हुआ या अपमान समझ गया कि मेरा अपमान हो रहा है। ये था अपमान से। क्या था? अपमान से। सिरचंद को किस बात से ठेस लगी? तो वो था अपमान से, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेगा 6। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है, सिरचंद किस प्रकार का व्यक्ति था? तो सिरचंद अभिमानी व्यक्ति थे, जो बी नंबर सही होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, इस कहानी में थोड़ा ये बता दे कि एक सिरचंद जो जिसको चाची कहती थी, उसका पुतोह था मझली भाभी, वो उसके प्रिय व्यक्ति थे। हाँ, तो उस बुढ़ी को जो प्रिय पुतोह थे, माने बहू थे, उसको अधिक मानते थे। उससे सिंचन को थोड़ा झोल-मोल हो जाता है। बात कुछ वो भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। उससे उनका जो आप बोल सकते हैं साउस आकर सिंचन को ऊंच नीच बोल देते हैं। उससे सिंचन रूठ कर अपना अपमानित समझ कर वो भाग जाते हैं। इसी का इसलिए सिरचंद किस प्रकार व्यक्ति थे? तो वो था स्व अभिमानी व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 7 में। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है, सिरचंद ने काम क्यों छोड़ दिया? तो सिरचंद ने काम क्यों छोड़ दिया? वो अपमानित हो गया, इसलिए वो क्या किया? काम अपना छोड़ दिया। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अपमान होने के कारण वो अपना काम छोड़ दिया। सवाल नंबर चलेंगे अब 8 में। सवाल नंबर 8 में कह रहा है, कहानी में ठेस का क्या अर्थ होता है? ठेस का अर्थ होता है अपमान होना। क्या होना? अपमानित होना ही ठेस कहलाएगा। अपमानित
होना ही क्या कहलाएगा, ठेस कहलाएगा। चलो सवाल नंबर चलेंगे हम 9 में। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है सिरचंद किससे नाराज हो गया था। तो सिरचंद किससे नाराज हो गया, तो सिरचंद वो नाराज हो गई थी मालकिन से। वो बुढ़ी मालकिन थे, उसको अधिक प्यार भी करते थे, लेकिन वो पुतोह के झांसे में आकर सिरचंद को ऊंच नीच बोल देने के कारण वो क्या होता है, सिरचंद भाग जाता है या नाराज हो जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। मालकिन से नाराज हो गई। अगर उनका पुत्र कुछ बोलते थे तो उसका इतना बात को फर्क नहीं चलता था, लेकिन एक रोज उनका मालकिन ने बोल देता है ऊंच नीच, उससे मन में ठेस पहुंचाने के कारण, अपमान होने के कारण वो छोड़ देता है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर मालकिन से। सवाल नंबर चलेंगे हम 10 में। सवाल नंबर 10 नंबर में चलेंगे। सिंचन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो सिंचन का सबसे बड़ी विशेषता क्या था, सो अभिमानी थे वो, सो अभिमानी थे। और इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 11 में। तो सवाल नंबर 11 में थोड़ा बहुत गैप है, तो पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है कहानी का मुख्य संदेश क्या है। कहानी का मुख्य संदेश क्या है, तो कहानी का मुख्य संदेश क्या है। कहानी में मुख्य संदेश है आपको स्व अभिमानी का सम्मान करो, इसीलिए इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, स्व अभिमान का सम्मान करो। चलो सवाल नंबर चलेंगे 12 में। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है सिरचंद के काम की क्या विशेषता थी। सिरचंद के काम की क्या विशेषता थी, तो सिरचंद के काम का विशेषता क्या था, वो सस्ता था, मजबूत था, सुंदर और टिकाऊ था, जल्दी बनाने वाला था। नहीं, सुंदर और वो क्या था, टिकाऊ था। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे 13 में। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है लोग सिरचंद को क्यों पसंद करते थे। तो लोग सिरचंद को इसलिए पसंद करते थे कि वो ईमानदार और कुशल थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ईमानदार और क्या था, कुशल था। इसका बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 14 में। सवाल नंबर चलेंगे 14 में। सिरचंद का व्यवहार कैसा था। तो सिरचंद का व्यवहार था सो अभिमानी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सो अभिमानी थे, जो ऑप्शन बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे हम 15 में। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है सिरचंद को किस बात का गर्व था। तो वो सिरचंद का किस बात का गर्व था, तो वो धन का नहीं, काम का। क्या था वो इसका काम का क्या था, वो गर्व करते थे अपने काम पर। सवाल नंबर चलेंगे तो 15 का क्या होगा, 15 का हो जाएगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 16 पर। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है कहानी में किस भावना भावना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो वो दिया गया है स्व अभिमानी को अधिक दिया गया है। स्वाभिमान को अधिक महत्व दिया गया है। कहानी में किस भावना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, तो स्वाभिमानी को अधिक महत्व दिया गया है। सवाल नंबर चलेंगे 17 में। सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है सिरचंद का काम छोड़ना क्या दर्शाता है। सिरचंद को काम छोड़ना क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है आलस, कमजोर, डर, आत्मसम्मान। क्या दर्शाता है, आत्मसम्मान नहीं मिलने के कारण वो क्या करता है, काम को छोड़ देता है। जो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 18 में। सवाल नंबर चलेंगे 18 में ठेस कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो
हेर्स कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो वो है हर्ष नहीं, प्रेरणादायक, दुखात, रोमांचक नहीं, ये है प्रेरणादायक, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? प्रेरणादायक कहानी है। सवाल नंबर चलेंगे हम, सवाल नंबर चलेंगे 19 में। सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है, सिरचंद किस बात पर समझौता नहीं करता था? सवाल नंबर 19 में कहा जा रहा है, सिरचंद किस बात पर समझौता नहीं करता था? तो वो करता था स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते थे, जो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 20 में। कहानी में क्या सीख देती है? कहानी हमें क्या सीख देती है? तो कहानी हमें सीख देती है क्या? तो वो देता है सामान जरूरी है। क्या है? सामान जरूरी है। सबसे अच्छा क्या होगा इसका? सामान जरूरी है। किसी का आप सम्मान करेंगे वही व्यक्ति आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, वरना नहीं। चलिए आज का ये सेशन खत्म हुआ। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।